हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए भी आज का जो सेशन जो हमारा है वो रहेगा कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को लेकर। और हम ये पूरा टॉपिक अच्छे से पढ़ चुके हैं क्लास में, और आज जो हम करने जा रहे हैं इस टॉपिक के PYQ की विगत सालों के अंदर जो भी प्रश्न आए हैं, जिस प्रकार के भी हमने क्लास में किए हैं, क्या उन सभी क्लासेस से आए हुए विगत प्रश्न हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो आज की क्लास में देखें। चलिए भी सेशन बिना देरी के चालू करते हैं। चलिए हमारे पास आज ये रहेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो, IUPAC नामकरण का PYQ। ये PYQ वो PYQ है बेटा जो पिछले सालों में कहीं जेट में या फिर ICR में या फिर BH इन एग्जाम्स के अंदर आए हुए IUPAC के प्रश्नों को हम PYQ के रूप में आज करेंगे। चलिए हमारे पास स्क्रीन पर पहला ही प्रश्न आ रहा है, इसको ध्यान से देखेंगे। क्या ये प्रश्न कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? हाँ, सभी बच्चे एक काम और कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आए हुए प्रश्न का हम नामकरण कर सकते हैं कि क्या हमारे पास ऐसा ऐसा नामकरण हो रहा है या नहीं। चलिए भी, है ना, कईयों ने तो कर भी लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना मुश्किल है नहीं। जब भी कोई फंक्शन ग्रुप आ जाता है तब हमेशा उसका क्या लगता है, अनुलग्न लगता है। हमारे पास इसमें फंक्शन ग्रुप तो है, लेकिन नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप क्या है बेटा, ज्यादा है। नंबर ऑफ फंक्शन ग्रुप क्या है, ज्यादा। तो ध्यान से देखना है, एक तो फंक्शन ग्रुप हमारे पास नजर आ रहा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और एक नजर आ रहा है ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एक सर ऊपर वाला ये नजर आ रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इसको ऐसे कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मान लिया। देखो ये जो ओपन करके चेन लिखा हुआ है, यदि बेटा हम इसको पूर्ण रूप से ऐसा ऐसा लिखे ना, बांध कर लिखें, तो ये कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। किस प्रकार से? ये जो कंपाउंड है वो हमें इस प्रकार से दिखाई देगा यदि हम इसको ढंग से देखते हैं अच्छे तरीके से। ये सिंगल बॉन्ड है, ये देखिए अब हमें बिल्कुल सही सही नजर आ रहा है कि सर जैसा कि आपने बताया 3 फंक्शनल ग्रुप नजर आ रहे हैं और तीनों के तीनों एक जैसे हैं। जब 3 फंक्शनल ग्रुप आ जाएं और एक जैसे आ जाएं तो हमें उनको नंबरिंग नहीं देनी है। इस स्थिति में हमारे पास बची हुई चेन को नंबरिंग जाएगी। बची हुई चेन को जो नंबरिंग जाएगी उस नंबरिंग के हिसाब से ही हम उसका रूट वर्ड लगाएंगे। ये लो जी 1 और 2। 1 और 2 से बेटा क्या बना, अथेन बना। क्या बना, अथेन बना। अथेन बना। और हम ये पढ़ चुके हैं कि ऐसी स्थिति में जब 3 एक जैसे आ जाएं तो तीनों का विशेष अनुलग्न लगता है, ना कि साधारण अनुलग्न। और हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका साधारण अनुलग्न कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। क्या हमारे पास ऐसा ऐसा प्रश्न मिल रहा है भाई कि हमारे पास इस प्रकार से कोई कि 1 और 2 पे कार्बोक्सिलिक एसिड, अथेन और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रहा जी हमारे पास। ये लीजिए कितने हैं जी, ट्राई है और कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए भी आसान है, कर पा रहे होंगे। इसका कार्बोक्सिलिक एसिड लगा बेटा, किसका, इस प्रश्न का कार्बोक्सिलिक एसिड लगा। किस स्थिति में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लगेगा, जब ये संख्या में या तो बेटा 1 हो या फिर 2 हो। जब 3 हो जाएंगे तो इसका विशेष अनुलग्न लगेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। और ऐसा हमें इस ऑप्शन में नजर आ रहा है, अथेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा जो सही आंसर हुआ इस पहले प्रश्न का बेटा ये हो जाए। चलिए भी उम्मीद है कर ले होंगे सभी। चलिए थोड़ा सा और देख ले भी, यदि इस प्रकार से प्रश्न जो हम अभी अभी करके निकले हैं, सर यही प्रश्न यदि कुछ इस प्रकार से आ जाता बेटा, कैसे, COOH आ जाता और हमारे पास ये रहा जी CH3 और CH और ये रहा COOH। इस स्थिति में क्या करते, इस स्थिति में आए हुए फंक्शन ग्रुप का हम विशेष अनुलग्न यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इस फंक्शन ग्रुप को अब नंबरिंग दी जा सकती है। संख्या में बेटा 2 है, तो इस प्रकार से 1, 2 और 3 पे बन जाएगा एथ और 2 पे क्या लगा है, मैथिल। तो इसका नामकरण हो जाएगा बेटा 2 मैथिल, और 1 और 3 पे क्या लगा बेटा, प्रोपेन। क्या लगा, प्रोपेन लगा। प्रोपेन के बाद में हमें लगाना है 1 और 3 डाइओइक अम्ल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, डाइओइक अम्ल लगाते हैं। अब हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल यूज नहीं किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अब हम इस फंक्शन ग्रुप को नंबरिंग दे रहे हैं, और जब भी किसी फंक्शन ग्रुप को नंबरिंग दे दी जाती है
तो उसका साधारण अनुलग्न लिखा जाता है, जैसा कि हमने ऐसा ऐसा किया है। चलिए भी अगला प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है मिलता जुलता, है ना, विशेष अनुलग्न वाला ही है, इसलिए मिलता जुलता कह रही हूं। क्यों? क्योंकि सर हम सीख चुके हैं पिछले की कक्षाओं में, जब भी कोई रिंग हो, क्या हो बेटा, रिंग हो, जब भी कोई आपके पास रिंग आ जाए और रिंग से लगा हुआ डायरेक्ट फंक्शन ग्रुप आ जाए, तो उस फंक्शन ग्रुप का बेटा हमेशा क्या यूज होता है, विशेष अनुलग्न यूज होता है। ऐसा दिमाग में बिठा लो, विशेष अनुलग्न। और इस आधार पर हम दिए गए ऑप्शन को काट सकते हैं। क्या काट सकते हैं? दिए गए ऑप्शन को काट भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर हमारे पास इस साइक्लोहेक्सेन के साथ लगा हुआ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। और डेफिनेटली सर रिंग से लगे हुए फंक्शनल ग्रुप का क्या लिखना है, विशेष अनुलग्न। इसका विशेष अनुलग्न तो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है, ना कि ओइक अम्ल होता है। तो ओइक अम्ल वाले हम काट सकते हैं। कैसे? सर एक तो ये रहा ओइक अम्ल एसिड वाला, इसको काट दो, बिल्कुल कट जाएगा ओइक एसिड, कहीं भी काम नहीं आएगा। एक सर ये भी रहा ओइक एसिड, एक ये भी रहा ओइक एसिड। यदि आप ऑप्शन काटना सीख जाते हो तो आंसर अपने आप आ जाता है, लेकिन इसको तरीके से भी कर लेते हैं, बचा हुआ हमारा क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, क्योंकि इसी में क्या लगा हुआ बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा। चलिए इसको तरीके से भी देख लेते हैं कि ये आंसर आया क्यों। चलिए हमारे पास ये जो है, हम इसको नंबरिंग दे सकते हैं बेटा 1 2, चलिए चेंज कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। तो हम इसको नंबरिंग दे सकते हैं बेटा, हम इसको लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। क्या लिख सकते हैं जी, साइक्लोहेक्सेन। और क्या लगा हुआ है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है। तो हम डायरेक्ट एक नंबर पे है, तो हम इसको सीधा ही लिख सकते हैं हेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। ऐसा हमारा ये क्या हो जाएगा, प्रश्न हो जाएगा। ओइक अम्ल नहीं लगाना, ध्यान रखना, डायरेक्ट रिंग से जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप का हमेशा विशेष अनुलग्न यूज होता है। यदि यहाँ पर बेटा एल्डिहाइड होता तो हम यहाँ पर ऐसा करने के बाद, साइक्लोहेक्सेन करने के बाद यहाँ पर कार्बो एल्डिहाइड लिख देते, और यदि यहाँ पर बेटा नाइट्राइल आ जाता तो हम कार्बो नाइट्राइल लिख देते, और यदि यहाँ पर अमाइड ग्रुप आ जाता तो हम कार्बे अमाइड लिख देते। इस प्रकार से ये प्रश्न, और ये प्रश्न आया हुआ है बेटा पिछले की कक्षाओं में, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बिल्कुल हूबहू है, अगला प्रश्न बिल्कुल हूबहू है। इसमें भी कोई एक रिंग देकर उससे डायरेक्ट क्या जोड़ दिया गया है, फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया गया है। तो हमें तो वही काम करना है जी। इस पूरे के लिए तो क्या लगाएंगे, शाबाश, साइक्लो लगाएंगे। क्या लगाएंगे भाई, साइक्लो। और साइक्लो में कितने कार्बन है, 5 हैं, तो क्या बन जाएगा बेटा, साइक्लोपेंटेन। क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन के बाद में दिए हुए फंक्शनल ग्रुप का क्या लगाना बेटा, हमें क्या लगाना है, विशेष अनुलग्न लगाना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये लीजिए जी हमारा, क्या ऐसा ऑप्शन में है, ढूंढो शाबाश। यदि ऑप्शन काटते हो तो बहुत बढ़िया है। कैसे? सर डायरेक्ट जुड़ा हुआ है तो ओइक अम्ल वाला तो वैसे कट गया, सर ओइक अम्ल वाला वैसे कट गया, ओइक अम्ल वाला वैसे कट गया, बचा कौन सा बेटा, एक ही बचा था, साइक्लोपेंटेन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, जो कि हमने यहाँ पर लिख भी लिया है। ऑप्शन काटने आ रहे हैं तो प्रश्न अपने आप हो जाएगा। हमें सिर्फ ये जानकारी करनी है कि डायरेक्ट जुड़े हुए रिंग से ऐसा। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखेंगे कि कभी ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न ऐसा आ जाए, इस प्रश्न में और इस प्रश्न में बेटा अंतर है, ये ध्यान रखना है। कहीं इसका भी अब आप क्या लगा दो, विशेष अनुलग्न, तो ऐसा गलत हो जाएगा। अब ये जो रिंग हमें दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी बेटा क्या है, कार्बन, क्या है, CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2। प्रत्येक कोने पर कार्बन है और कार्बन के साथ उसकी संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन है। तो फिर यहाँ पर इस कोने पर भी CH2 आएगा। क्या आएगा, CH2। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्ट इस रिंग से नहीं जुड़ा हुआ, इसके बीच में कोई एक ग्रुप आ गया है, CH2 ने क्या कर लिया, स्थान ग्रहण कर लिया। ऐसी स्थिति में हम इसका क्या नहीं लगाते, विशेष अनुलग्न नहीं लगाते। और जो नंबरिंग होती है, ऐसी स्थिति में हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है बेटा, रिंग के बाहर करनी। तो नंबरिंग आएगी बेटा 1 और 2 इस प्रकार से। अब 2 पे क्या लगा बेटा, साइक्लोपेंटिल। क्या लगा, साइक्लोपेंटिल। ऐसा रखना है भाई, साइक्लोपेंटिल। मिलता जुलते हुए प्रश्न भी कर रहे हैं। हाँ, साइक्लोपेंटिल। और 2 के लिए क्या लगता है बेटा, एथेन लगता है। क्या लगता है, एथेन लगता है। और इसके लिए क्या लगेगा बेटा, 1 ओइक अम्ल। ये ध्यान रखना है, 1 ओइक अम्ल लगाना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल यूज नहीं करना,
क्यों नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट ये फंक्शनल ग्रुप रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है। हम इसको ऐसा थोड़ा सा देखें, ये तो हमने पूरा ओपन करके लिख दिया। यदि हम देखें तो हमारे पास स्थिति फिलहाल इस चीज की है, ये वाला बना है हमारे पास, और इसका नामकरण तो बेटा ये होता है। इसको हमने ओपन करके लिखा, इसका नामकरण कर दिया, ये लो जी नामकरण हो गया। ऐसे ऐसे इस प्रश्नों का ध्यान रखना है, मिलते जुलते हुए प्रश्न भी गलत नहीं करेंगे। चलिए भी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, साथ के साथ मिलते जुलते हुए प्रश्नों को भी करते जाएंगे कि आने वाले प्रश्नों में कहीं भी गलती की गुंजाइश ना बचे। चलिए भी हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों का यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण करना है, और ये आ रखा है बेटा जेट 2010 के अंदर। कहां पर? जेट 2000। अब पिछले वाले प्रश्न भी कहीं ना कहीं आ रखे हैं, ईयर नहीं लगा हुआ है ना, देख लें। चलिए विगत प्रश्नों के प्रश्न ही कर रहे हैं, सारे के सारे PYQ कर रहे हैं। आपको यदि आईयूपीएसी के रूल ध्यान में है तो हम पूरे के पूरे आईयूपीएसी का नामकरण कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, आसानी से है, बिल्कुल रूल को फॉलो करते जाओ, नामकरण करते जाओ, है ना। इसके ऑप्शन नहीं है, लेकिन हम इसका नामकरण तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए भी इस फंक्शन, इस हमारे कंपाउंड में क्या क्या नजर आ रहा है? सर हमें इस कंपाउंड में डबल बंद नजर आ रहा है, इसको ध्यान में रखना है नंबरिंग करते वक्त। नंबरिंग करते वक्त बेटा सबसे पहले कितने की चेन बन सकती है? 1 2 3 4 5, 5 की चेन बन सकती है मैक्सिमम, चाहे बेटा किधर से भी घूमो। और एक तो आएगा मैथिल, दूसरा भी आएगा मैथिल, लेकिन नंबरिंग कहां से करेंगे? डबल बंद की तरफ, 2 3 4 और 5। इस स्थिति में हमें मैथिल 2 पे और 4 पे प्राप्त हुआ बेटा, 2 4 डाई मैथिल, क्या बन जाएगा? 2 4 डाई मैथिल। और 5 के लिए क्या लगेगा बेटा? पेंट लगेगा। लेकिन ध्यान रखें पेंटेन ना लगाएं, क्योंकि हमारे पास डबल बंद है कार्बन कार्बन के बीच में। तो या तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा पेंट 1 इन, क्या लिख सकते हैं बेटा? पेंट 1 इन लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इन है वो कितने नंबर पे है बेटा? 1 नंबर पे। या फिर हम ऐसा भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है, कैसा? 2 4 डाई मैथिल, 2 4 डाई मैथिल। नंबरिंग करने के बाद अच्छे से देखना है कि प्रतिस्थापी कौन से स्थान पर लगा हुआ है। और 5 के लिए क्या लगाते हैं बेटा? पेंट। तो हम इसको 1 पेंटीन भी लिख सकते हैं अकेला, क्या लिख सकते हैं बेटा? 1 पेंटीन भी लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा भी लिखना सही। दोनों ऑप्शन में कभी नहीं आते, एक ऑप्शन में आता है ना। हाँ, ऐसा ऐसा ध्यान में रखना है, इस प्रकार के प्रश्न को करते हैं। चलिए भी अगला प्रश्न जो है हमारा इसी आईयूपीएसी में से है, और बेंजीन से जितने भी डेरिवेटिव बनते हैं, जो भी उसके व्युत्पन्न कंपाउंड हैं, उनके नामकरण भी हम देखेंगे। चलिए, लेकिन फिलहाल हमें क्या पूछा है? बेंजीन में आबंधों की संख्या पूछी। क्या पूछा है? बेंजीन में आबंधों की संख्या, यानी कि हमें सिग्मा व पाई बंध पूछे हैं। कौन से पूछे हैं? सिग्मा व पाई बंध। 2012 जेट के अंदर ये आ रखा है, इस प्रकार का प्रश्न, जो कि हम कक्षा में कर चुके हैं, है ना। लेकिन PYQ के रूप में हम इसको भी ले लेते हैं। चलिए, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं। हमारे पास सबसे पहले तो बेंजीन का पता होना चाहिए कि सर बेंजीन की जो रिंग है वो ऐसी ऐसी होती। या तो बेंजीन को लिखो बेटा ऐसा, तो भी काम सही है, या फिर हम बेंजीन को कैसे लिख सकते हैं? या फिर हम बेंजीन को, चलो इसको रफ कर देते हैं, या बेंजीन को हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बंधों को दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए, और या फिर हम इस बेंजीन को खोल के लिख सकते हैं, कैसे कैसे? ये लो, ये रहा कार्बन, सभी जगह कोनों पर क्या लगाना है? कार्बन लगाना है। कार्बन लगाते जाना है और कार्बन से कार्बन जोड़ते जाना है, और बची हुई इसकी संयोजकता क्या कर देनी है बेटा? पूरी कर देनी। बची हुई संयोजकता इसकी क्या कर देनी है? पूरी कर देनी है। तो हमें पाई बंद और सिग्मा बंद आराम से नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। क्या नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे? आराम से, इसको आराम से नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। सिग्मा बंद बेटा, कभी भी 2 एटम के बीच में कभी भी एक सिंगल बंद होता है तो वो सिग्मा बंद होता है। कौन सा होता है? वो सिग्मा बंद होता है। लेकिन 2 एटम के बीच में हम तो क्या पढ़ रहे हैं? कार्बनिक यौगिक। तो कार्बन कार्बन के बीच में देख रहे हैं, तो कार्बन और कार्बन के बीच में कभी भी डबल बंद आ जाए या ट्रिपल बंद आ जाए, तो उस एक को छोड़कर बाकी सारे क्या होते हैं? पाई बंद होते हैं। और हमारे पास यहाँ पर देख पा रहे हो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बंद, तो इसमें से एक पाई और एक सिग्मा, और जो सिंगल बंद है वो हमेशा क्या होता है? सिग्मा बंद होता है। चलिए काउंट कर लेते हैं, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो हमारे पास कितने हैं? 12 तो बन गए बेटा सिग्मा। 12 तो क्या बन गए हमारे पास? सिग्मा बंद प्राप्त हो गए। अब हम कर लेते हैं कौन से काउंट? पाई बंद। तो पाई बंद बेटा हमें नजर आ रहे हैं 1 एक पाई बंद, 2 पाई बंद और 3 पाई बंद। बेंजीन की बात चल रही है तो 3 पाई बंद। और हमारे पास पाई बंद कितने आए? 3 पाई बंद आ गए। कितने आ गए? 3 पाई बंद। हमेशा ध्यान रखना पाई बंदों की संख्या पूछी हुई है, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे हुए।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने बंधों की दुगनी हो जाती है, क्योंकि एक बंध जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। इसलिए 12 तो पाई बॉन्ड और 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। इस प्रकार से ध्यान रखें। क्या ऐसा ऑप्शन में है? जी रहा। 12 तो है हमारे पास सिग्मा और 3 है पाई, और ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, हमेशा ध्यान रखना है। हाँ, इसको ध्यान रखना है, 12 पाई और 3 मत कर देना, ऐसा नहीं करना। हमारे पास आंसर आएगा 12 सिग्मा और 3 पाई। प्रश्न यहां से आगे बढ़ सकता है। कैसे प्रश्न बढ़ सकता है? प्रश्न ये आ सकता है कि बेंजीन के अंदर, चलिए कर लेते हैं ना अलग स्लाइड पे, अच्छा प्रश्न है, कर लेते हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है बेटा हमारे से कि बेंजीन में 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी? 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। संख्या कितनी? 2 डिग्री कार्बन की संख्या कितनी? ऐसा प्रश्न कर सकते हैं। कैसे? हमें तो सर बेंजीन से मतलब है, हम अभी बना के आए, और बेंजीन के अंदर बेटा 6 कार्बन है, और पूछा हमें क्या बेटा? 2 डिग्री कार्बन पूछा। कौन सा पूछा है? 2 डिग्री कार्बन पूछा है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 2 डिग्री कार्बन पूछा हमें, क्या पूछा? 2 डिग्री। तो हम देख लेते हैं, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, सभी जगह कार्बन। अब हम संयोजकता नहीं पूरी करेंगे, हमें तो सिर्फ कार्बन देखना है, हम उसी का काम करेंगे। चलिए, डिग्री कैसी होती है बेटा? जब भी कोई एक एटम अपने पास वाले सेम एटम से जुड़ा होता है तो वो हमेशा क्या होता है? डिग्री देखी जाती है। जैसे ये वाला कार्बन है, वो अपने पड़ोसी इस कार्बन से और इस पड़ोसी से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री कार्बन। ये भी कार्बन इससे, एक से और दूसरे से, ये भी 2 डिग्री से जुड़ा हुआ, ये भी 2 से, एक इधर वाले से और एक नीचे वाले से, तो बेटा ये भी 2 डिग्री। इस प्रकार से आप देखोगे कि बेंजीन का जो प्रत्येक कार्बन है वो 2 डिग्री कार्बन है। कितना है? 2 डिग्री कार्बन। और बेंजीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास C6H6, यानी कि 6 होते हैं कार्बन। तो बेटा 2 डिग्री कार्बन भी कितने हुए? संख्या में 6 ही हुए। ऐसा प्रश्न भी आ सकता है। प्रश्न यहीं तक नहीं रुक सकता, प्रश्न रुक सकता है कि सर 2 डिग्री हाइड्रोजन बताइए। तो 2 डिग्री हाइड्रोजन बेटा कैसे हो जाएंगे? जिस भी, इससे भी लगा हुआ क्या है, देख लीजिए भाई, इससे लगा हुआ इस प्रकार, इससे लगा हुआ ये H और ये H, यानी कि इससे लगा हुआ प्रत्येक हाइड्रोजन भी बेटा क्या होगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो 2 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या भी क्या आ जाएगी? 6 ही आ जाएगी, है ना। प्रश्न पूछा था ये, जो कि हमने बता दिया। चलिए, ऐसा ध्यान रखना है, प्रश्न हमेशा एक टाइप से बहुत सारे टाइप के बनाए जा सकते हैं। ऐसा ध्यान रखना है। अभी हम सभी प्रश्न करते जा रहे हैं बारी बारी से। चलिए, हमारे पास अगला प्रश्न आ गया है। शानदार प्रश्न है बेटा, आसान प्रश्न है। आसान प्रश्न है इसलिए क्योंकि ये सिर्फ टेबल में से आया है, और टेबल में से बिल्कुल साधारण फॉर्मूला पूछा है, जो कि हम कक्षा में भी बड़े आराम से कर चुके हैं पहले भी, है ना। और इसको बताने में कोई शंका नहीं। चलिए, हमारे पास ग्रुप है कौन सा? RCO को होल्ट वाइज और बेटा ध्यान रखना है भी। चलिए, हमारे पास कीटोन को देख लेते हैं। सर हम इसको यदि ओपन करके लिखें तो सर 2 ग्रुप हैं, एक तो RCO और RC, 2 ग्रुप हैं और दोनों एक जैसे हैं, और किससे जुड़े हैं? ऑक्सीजन से। ऐसा तो सर हमने एनहाइड्राइड में पढ़ा था। किसमें पढ़ा था? एनहाइड्राइड में पढ़ा था। तो यानी ये जो फॉर्मूला दे रखा है आपको सामान्य, ये एनहाइड्राइड का होगा। और हम पढ़ चुके हैं कि 2 अम्लों के आगे हमने 4 एसिड डेरिवेटिव पढ़े थे। कितने? 4। एनहाइड्राइड, एस्टर, ऑयल क्लोराइड और अमाइड, और उसमें से ये रहा एनहाइड्राइड। तो ये रहा हमारे पास एनहाइड्राइड, हमारा सही आंसर। तो सर कीटोन का भी देख लेते हैं, है ना, इसको भी नहीं छोड़ेंगे। कीटोन का आ सकता है, इसका तो आ गया। कीटोन को लिखते हैं बेटा RCOR। ऐसा आ सकता है, ध्यान रखेंगे। कीटोन जो CO ग्रुप है वो बिल्कुल है बीच में लगा होता है। चलिए, भी एस्टर को कैसे लिख सकते हैं बेटा? RCOOR, इसका फंक्शनल ग्रुप ये हो सकता है। और इसको के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए RCOOH है, ध्यान कर लेना, R मत लगा देना, R लगाते ही एस्टर बन जाएगा। ऐसी बातों का क्या रखना है? ध्यान। और ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, कौन सा? RCO की होल्ट वाइज और ऑक्सीजन। ये लीजिए जी हमारा इस प्रश्न का आंसर। चलिए, ऐसा प्रश्न किया जा सकता है ना। बाकी सभी के सामान्य फॉर्मूले भी देखे जा सकते हैं, कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। चलिए, उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास बेटा ऐसा लगा हुआ जाए SO3, तो ये किसका सूत्र है बेटा? ये है सल्फोनिक अम्ल का। किसका? सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल। यदि हमारे पास एल्किल ग्रुप R के साथ लगा हुआ ये आ जाए
नाइट्राइल ग्रुप आ जाए तो बेटा ये कौन सा ग्रुप है, ये साइनाइड ग्रुप है। कौन सा है, साइनाइड। यदि हमारे पास लगा हुआ आ जाए CH एल्डिहाइड ग्रुप लग जाए तो ये बेटा क्या होगा हमारे पास, एल्डिहाइड। कैसा होगा, एल्डिहाइड। ऐसे ऐसे ध्यान रखना है कि जब हमारे पास R के साथ ग्रुप के साथ अमीन ग्रुप लगा जाए तो बेटा क्या होगा, अमीन होगा। एक ध्यान रखना है बेटा, R हमारे पास यदि CONH2 अमाइड ग्रुप लगते ही बेटा क्या हो जाएगा, अमाइड। और हम ये पढ़ चुके हैं अमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, है ना, अमाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये सब पढ़ चुके हैं पीछे की कक्षाओं में। इसलिए बिना वक्त गवाए हम चलते हैं आगे की स्लाइड। चलिए भी हमारे पास जो अगला प्रश्न है बेटा वो है नियोपेंटेन। आया हुआ प्रश्न है बेटा जेट 2023 में, बिल्कुल फ्रेश प्रश्न है। चलिए हमारे से एग्जामिनर पूछना चाह रहा है नियोपेंटेन की संरचना। क्या पूछना चाह रहे हैं, नियोपेंटेन की संरचना। यदि हम नियोपेंटेन की संरचना जानते हैं तो हमारे पास दिया हुआ प्रश्न हल हो जाए। चलिए नियोपेंटेन बेटा आइसो और नियो दो ग्रुप होते हैं। आइसो ग्रुप तो होता है CH3 और CH2, इस प्रकार से ये रहा CH3, ये होता है आइसो ग्रुप। और इसी प्रकार से यदि बेटा इस प्रकार से लगा हो, ये रहा CH3 और ये रहा CH3 और ये रहा आपके पास CH2, इस प्रकार। यदि इस प्रकार का ग्रुप आ जाए तो नियो ग्रुप और ये होता आइसो ग्रुप। हमारे पास पूछा है पेंटेन, यानी कि हमें 5 कार्बन चाहिए। कितने, 5 कार्बन। तो 5 कार्बन तो हमें बिल्कुल साधारण दिख भी रहे हैं और इनको लगाने नियो ग्रुप के अरेंजमेंट में है। किसमें, नियो ग्रुप। तो ये लीजिए जी हमारे पास ये संरचना बन जाएगी और फिर हम करेंगे इसका IUPAC नाम। चलिए अब IUPAC नामकरण करते वक्त हमें ध्यान है कि हमें सबसे लंबी चेन को छांटना है जो कार्बन से कार्बन जुड़ी हो। लंबी चेन को छांटा तो सिर्फ हमें सिंपल चेन मिल गई, इसमें नंबरिंग दे दो 1 2 3। क्यों, ये क्योंकि मैथिल ग्रुप दोनों को किधर से नंबरिंग करो, सेम जगह पे आ रहा। तो हमारे पास आ गया 2 मैथिल। तो बेटा 2 मैथिल क्या बन गया, 2 डाई मैथिल। क्या बना, 2 डाई मैथिल। और 3 के लिए क्या लगता है बेटा, प्रोपेन लगता है। इन की आवाज क्यों आई, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल। क्या ऐसा ऑप्शन में है, जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 4 में 2 डाई मैथिल प्रोपेन दे रखा है। तो हमारा सही आंसर बेटा क्या हो गया। ऐसा नहीं है कि डाई मैथिल पेंटेन कर दो आप, हमारे पास दिए हुए नंबर भी लगाने हैं तभी हमारे पास IUPAC पूरा का पूरा फॉलो होता है नियम। ध्यान करेंगे भी। चलिए अगला प्रश्न करेंगे भी। अगला प्रश्न भी एक अच्छा प्रश्न है जो रिंग से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर वही प्रश्न है, क्या आपको यहाँ पर ये लगा हुआ ग्रुप CH2 और OH अल्कोहल वाला ग्रुप डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, नहीं जुड़ा हुआ है ना। इस परिस्थिति में ध्यान रखना है, अल्कोहल साधारण तरीके से ही लिखा जाता है, इस बात का गौर करना। चलिए हमारे पास जो रिंग है, इस रिंग का नामकरण हम इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखें तो सर हमारे पास रिंग कुछ ऐसी बन जाएगी। बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है बेटा, हाँ ऐसे लिख लें हम, बेंजीन रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2 और OH जुड़ा। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए तो ध्यान रखना है हमें रिंग को प्रायोरिटी नहीं देनी। रिंग से बाहर यदि डबल बंद या ट्रिपल बंद या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप जब भी आ जाए तो नंबरिंग हमेशा रिंग से बाहर होती है। अब ये जो हमारे पास जो नजर आ रही है आपको, ये बेंजीन, ये पेरेंटल नेम नहीं आएगा, यहाँ पर ये प्रतिस्थापी का काम कर रहा है, प्रतिस्थापी। तो सर हमें नंबरिंग कैसे करनी है, बाहर करनी है। बाहर हमें सिर्फ एक कार्बन मिला, कितना मिला, एक कार्बन। तो एक कार्बन के साथ तो कौन सा लगा बेटा, ओल ग्रुप लगा, यानी ये तो बनने वाला है अपने पास मेथेनॉल। क्या बनने वाला है, मेथेनॉल। और लगा हुआ ग्रुप बेटा हमेशा ध्यान रखना, बेंजीन से हम पढ़ चुके हैं, किससे, बेंजीन में से जब एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया जाता है तो हमारे पास बन जाता है फेनिल। ऐसा ऐसा ध्यान रखना भी, क्या, फेनिल। लेकिन जब टोलुइन से, किससे, टोलुइन से, ऐसा ऐसा भी पूछा जाता है कि टोलुइन में से एक हाइड्रोजन बाहर निकालें तो बेटा हमारे पास बन जाता है बेंजील बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजील, है ना। तो बेंजीन से बेंजील मत कर देना, बेंजील फीन करना है। कौन सा, हाँ बेंजीन को फीन कहा जाता है, इसलिए इसमें से एक निकालें तो क्या बन जाएगा बेटा, इसको क्या कहा जाता है बेटा, फीन कहा जाता है। और फीन में से एक निकालें तो फेनिल होता है। ऐसा ऐसा ध्यान रखना है। चलिए हम इसका नामकरण कर सकते हैं भी, कर सकते हैं बिल्कुल। एक कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, मेथिल। इससे पहले कोई प्रतिस्थापी ग्रुप है, बिल्कुल है हमारे पास, फेनिल है जी। कौन सा, फेनिल है।
तो लिख दो फेनिल। एक कार्बन ये लगाने की जरूरत नहीं है, 1 फेनिल लगाओ तो भी चल जाएगा, बाकी दिए हुए ऑप्शन में हम ढूंढते हैं तो हो जाएगा। एक हो जाएगा जो हमारे पास मेथेन, क्या हो जाएगा मेथेन, और हम लिख सकते हैं 1 ऑल, क्या लिख सकते हैं 1 ऑल। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। कैसे? हम उसको इकट्ठा जोड़ के लिख सकते हैं, फेनिल मेथेनॉल भी कर सकते हैं बेटा, क्या कर सकते हैं, फेनिल मेथेनॉल भी कर सकते हैं। चलिए हमारे पास शायद ऑप्शन नंबर 4 में ये प्रश्न आंसर हमें मिल गया, और ये हमारा पास ऐसा भी ऑप्शन में मिल सकता है, ऐसा भी मिल सकता है। हमारे पास फिलहाल एक ऑप्शन में मिला और ऐसा ही मिलता है, हमेशा ध्यान रखें। और आगे चलेंगे अगले प्रश्न। चलिए भाई, दिए हुए प्रश्नों को आप कर पा रहे हो ऐसा उम्मीद है ना। दिए हुए जैसे ये प्रश्न आ गया है, अब आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले इस प्रश्न को कर सकते हो, है ना, फिर अपना आंसर देख सकते हो कि ये सही है या फिर गलत है, किस प्रकार से है आप इसको देखिए। चलिए भी हो गया होगा, इतना तो ये प्रश्न टफ है ही नहीं। चलिए हमारे पास प्रश्न आया है क्लोज चेन के अंदर। कौन से चेन के अंदर? क्लोज चेन के अंदर। जब भी ऐसा प्रश्न आ जाए, उसका आईयूपीएसी नाम पूछ लिया जाए, तो क्लोज चेन को हमेशा डायरेक्ट नंबरिंग देना शुरू ना करें, इसलिए पहले क्लोज चेन को ओपन करके लिखें, और हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। चलिए कर लेते हैं अभी। चलिए हमारे पास जो पहले लिख रखा है उसको लिखो CH2, ये तो ज्यादा बारीक, एक ये ठीक है। चलिए सबसे पहले है जी हमारे पास CH2 डबल वन, और उसके बाद में C और H, और फिर हमारे पास हम ऐसा ऐसा लिख सकते हैं CH2, और हमारे पास क्या लिख सकते हैं Cl लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं CH और Cl2 लिख सकते हैं, ऐसा ऐसा हम लिख सकते हैं। चलिए भी अब हमारे पास बात बचती है, एक तो लगा हमारे पास प्रतिस्थापी क्लोरीन, एक आ गया जी डबल बंद। नंबरिंग किधर कार्बन से करें जिधर से डबल बंद को कम अंक मिले, क्यों? क्योंकि ये प्रायोरिटी ऑर्डर में पहले आता है, तो नंबरिंग 1, 2 और 3, तो इसका बेटा नंबर हो जाएगा 3 क्लोरो। क्या हो जाएगा बेटा? 3 क्लोरो। और ये है बेटा प्रोपेन, प्रोप लगाओ और 1 इन लगा दो, क्या लगा दो? प्रोप 1 इन लगा दो, प्रोप 1 इन। क्या ऐसा ऑप्शन में है? बिल्कुल ऐसा ऑप्शन में नहीं है, इसको इकट्ठा करके लिखो तो हम वैसा कर लेते हैं। बिल्कुल प्रश्न ये भी सही है, ये ऑप्शन में नहीं है, दूसरे तरीके से लिखा हुआ, तो क्या लिखें? 3 क्लोरो प्रोपीन, 1 प्रोपीन लिखा हुआ है, हाँ 3 क्लोरो 1 प्रोपीन लिखा, तो ये लो हम 1 प्रोपीन लिख लेते हैं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही लिख सकते हैं हम, इस प्रोपीन को डैश लगा के 1 ऐसा भी कर सकते हैं, चाहे आगे लिखो चाहे लास्ट में लिखो, एक ही बात। और ऐसा शायद हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ना, ये मिल तो रहा था लेकिन 2 लिख दिया इसलिए गलत हो गया। 3 क्लोरो 1 प्रोपीन, और 4 नंबर ऑप्शन हमारा करके आ गया। बहुत आसान है प्रश्न, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल प्रश्न। हाँ रूल रेगुलेशन के साथ चलोगे तो आसान है, लेकिन बिना रूल फॉलो किए चलेंगे तो गलत होने की संभावना पूरी पूरी है, क्योंकि जैसा कि हमें ऑप्शन में मिलता है। चलिए हमारे पास वही प्रश्न आ गया है, और इस प्रश्न का आईयूपीएसी नामकरण करेंगे। बिल्कुल जैसा कि अभी बताया, इस पूरी चेन को क्या करेंगे? पहले ओपन करके देखेंगे, बिना ओपन किए नहीं कर सकते। CH3 2 बार है और इस कार्बन से लगा हुआ है, तो हम लगा देते हैं जी CH3 इस कार्बन से, और इस कार्बन से लगा हुआ CH3। आगे इस कार्बन से डबल बंद है, लगा देते हैं। आगे हमारे पास CH दे रखा है, और आगे हमें दे रखा है COOH, और इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए हम क्या लगा देंगे? सिंगल बंद लगा देंगे। तो हमारे पास एक कंपाउंड ये निकल के आ गया जिसमें सभी की संयोजकता पूरी। इसका नामकरण ढूंढना है, कहां पर होगा हमें डेफिनेटली पता है, इसमें एक तो डबल बंद है और एक फंक्शनल ग्रुप है। कौन सा है? एक तो जी डबल बंद है, एक फंक्शनल ग्रुप है। और नंबरिंग जो हम करेंगे, जैसा कि सर आपने बताया, प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार हमें डबल बंद से पहले नंबरिंग यहां से करेंगे, तो 1, 2 और 3 और 4 ऐसा ऐसा करेंगे। ऐसा ध्यान रखना है, कहीं आप प्रतिस्थापी को नजदीक देखो, डबल बंद को नजदीक देखो और नंबरिंग यहां से चालू कर दें तो गलत है बेटा। प्रायोरिटी ऑर्डर में हमेशा ध्यान रखना है, नंबरिंग करते वक्त फंक्शन ग्रुप को सबसे पहले देखना है, फिर हमें डबल बॉन्ड को देखना है, और फिर हमें देखना है बेटा ट्रिपल बॉन्ड को, और ट्रिपल बॉन्ड के बाद हमें देखना है सब्स्टिट्यूट को। ये ऑर्डर होता है वरीयता क्रम का, और इसी का अनुसरण करते हुए हमने क्या लिखा है? ऊपर वाले की नंबरिंग की है। नंबरिंग करते वक्त हमें प्राप्त हो गया 3 नंबर पे मेथिल, तो बेटा लिखें 3 मेथिल। क्या लिखें? 3 मेथिल। कितने कार्बन हैं? 4 कार्बन हैं, तो 4 कार्बन के लिए लगाते हैं बेटा ब्यूट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ब्यूट लगाते हैं। हाँ हमारे पास एक तो 2 नंबर पे आ गई है इन,
और हमारे पास 1 नंबर पे आ गया कार्बन। तो बेटा 1 इन नहीं लिखेंगे, 2 इन लिख दें। क्या लिख दें? 2 इन कर दें। 2 इन के बाद में हमारे पास है बेटा 1 ओइक अम्ल। क्या है? 1 ओइक अम्ल। क्या ऐसा ऑप्शन में है या इसको थोड़ा संशोधित करके लिखा हुआ? आइए चलिए ढूंढते हैं। चलिए हमारे पास 3 मैथिल तो पड़ा है अभी, 3 मैथिल लिखा हुआ है, 2 ब्यूटी, हाँ 2 ब्यूटी, ब्यूटीन और ओइक अम्ल, ये रहा हमारे पास। हम इसको लिख सकते हैं कैसे भी। चलिए दूसरा प्रश्न है, इसी को कैसे लिखेंगे बेटा? ध्यान से इसको ऐसे लिखा है इसने 3 मैथिल। क्या लिखा है? 3 मैथिल। हमें ऑप्शन में मिल जाता है अकॉर्डिंग टू, चेक करते हैं। ब्यूट लिखा है तो बेटा हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 ब्यूटीन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 ब्यूटीन लिख सकते हैं। 2 ब्यूटीन करने के बाद में 1 ओइक एसिड लिख सकते हैं। तो ये लो हम ऐसा भी कर सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ध्यान रखना है, हमारे पास ऑप्शन में कुछ भी मिल जाए, चाहे तो हमें ऑप्शन में मिल जाए बेटा ऐसा, चाहे ऑप्शन में मिल जाए ऐसा, और चाहे ऑप्शन में मिल जाए ऐसा। क्यों? क्योंकि सर 2 ब्यूटीन और ओइक को दोनों इकट्ठों को जोड़ के लिख दिया 2 ब्यूटीनोइक एसिड या नोइक अम्ल। इस प्रकार से हमारे पास ये प्रश्न होता है, और शायद ये ऐसा एक ही में है, ऐसा यहाँ पर हो सकता था लेकिन 3 आने के कारण कट गया। चलिए, और जैसा कि ध्यान रखना है 3 नंबर पे मैथिल है, 2 वाला मैथिल तो ऑटोमेटिक ही कट जाएगा, क्योंकि नंबरिंग हमें इधर से करनी है जिधर फंक्शन ग्रुप नजर आ रहा है। चलिए भी अगला प्रश्न करते हैं। आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन से मिलता जुलता हुआ। आइसोपेंटेन में बेटा अभी बताया आपको कि ग्रुप कैसा होता है। सर आइसो में ग्रुप तो 2 नंबर कार्बन पे क्या लगा होता है? मैथिल लगा होता है। कोई सी भी चेन हो, उस चेन में यदि 2 नंबर कार्बन पर एक सिंगल मैथिल ग्रुप लगा, ध्यान रखना सिंगल मैथिल ग्रुप, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लगे हों, सिंगल। मान लिया हमारे पास ये एक चेन है बेटा, कोई सी भी XYZ चेन है, यदि इस चेन के साथ हमारे पास ये 4 की है बेटा, 4, यदि इसके साथ हमारे पास ये कार्बन 2 नंबर कार्बन पे हमें एक मैथिल ग्रुप और लगा देते तो हमारे पास ये आइसो कंपाउंड हो गया। कौन सा? आइसो कंपाउंड, है ना। ये सामान्य जर्नल पद्धति, रूट पद्धति में ऐसा पढ़ते हैं आइसो और नियो ग्रुप को, वहां से आए। अब पेंटेन की आवाज आई है तो यानी 5 कार्बन है, 5 कार्बन को ऐसे अरेंज करो कि 4 तो एक लाइन में आ जाए और 5वां जो कार्बन है वो हमारे पास एक 2 नंबर कार्बन पे लगा हुआ प्रतिस्थापी के रूप में नजर आए। तो जैसा कि हमें लगा हुआ नजर आ रहा है, चलिए भी हम इसका क्या कर लेते हैं? नामकरण कर लेते हैं। चलिए IUPAC नामकरण करना है, क्योंकि आइसोपेंटेन तो बेटा कैसा नाम है इसका? सामान्य नाम दे रखा है। सामान्य नाम का हम क्या करेंगे? कॉमन नेम का IUPAC नाम। IUPAC नामकरण करने के लिए नंबरिंग कहां से करें बेटा? 4 कार्बन नजर आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। नंबरिंग अब उधर से करें जिधर से सब्स्टिट्यूट नजदीक आ रहा है। तो नजदीक तो 1 2 और 3 और 4 ऐसा आ रहा है। तो 2 नंबर पे आया बेटा मैथिल, तो क्या बना हमारे पास? 2 मैथिल। क्या बना? 2 मैथिल। और 4 के लिए क्या बना? ब्यूट बना। सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन बना। क्या बना? ब्यूटेन। तो 2 मैथिल ब्यूटेन, है ना। हमारे पास ऑप्शन में ये रहा जी 2 मैथिल ब्यूटेन। और आंसर करते हुए आगे निकल जाना, आंसर करते हुए क्या निकल जाना है? आगे निकल जाना है। ध्यान रखना है यहाँ पर इसी प्रकार से एक आइसो और नियो ग्रुप का अपवाद होता है, वो होता है जी आइसो ओक्टेन। अच्छे से ध्यान करना है, इसको भी नोट करना है। कौन सा? आइसो ओक्टेन। ये PYQ में अभी तक आया नहीं है हमारी लेवल के अकॉर्डिंग, लेकिन आ सकता है क्योंकि ये अपवाद है बेटा, है ना, आइसो और नियो का। आइसो ओक्टेन में आप देख पा रहे हो कि सर 8 कार्बन लगे हुए हैं, 4 5 6 7 और 8वां सर यहां लगा दें तो क्या बन गया? आइसो ओक्टेन बन गया। पिछले के अकॉर्डिंग तो ये सोचेंगे, लेकिन ऐसा करते ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आइसो ओक्टेन ऐसा नहीं बनाया जाता। आइसो ओक्टेन कोई एक विशेष संरचना होती है, वो विशेष संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। एक तो हो गया जी आइसो ग्रुप, और इधर एक लगेगा बेटा आपके साथ नियो ग्रुप लग जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें नियो ग्रुप होते हुए बेटा इसको क्या बोलते हैं? आइसो ओक्टेन बोलते हैं। हमारे पास 8 कार्बन की श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हमारे पास है। इसका IUPAC नामकरण किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। सबसे पहले सबसे लंबी चेन को सिलेक्शन करेंगे, कितनी बन सकती है? 1 2 3 4 और 5। और भी बन सकती है क्या? 1 2 3 4 5, जी नहीं, 1 2 3 4 5, 5 की मिलेगी। और बाकी लगे हुए हमारे पास क्या बन जाएंगे बेटा? प्रतिस्थापी बन जाएंगे, 3 4 और 5। तो हमारे पास मैथिल और इस प्रकार से। तो बेटा 3 मैथिल है, 2 पे लगा है 4 और 4, 3 बार आए तो बेटा ट्राई, और क्या सा ग्रुप है? मैथिल। तो हमारे पास आ गया कौन सा? 2 4 4 ट्राई मैथिल। 5 के लिए क्या लगाते हैं बेटा? पेंट लगाते हैं। एन की आवाज लगा देंगे क्योंकि सिंगल बंद है तो पेंट है।
ये हमारे पास हो गया आइसोओक्टेन का IUPAC नाम, आइसोओक्टेन का IUPAC नाम। ऐसा भी ध्यान करना है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना पूरी पूरी। ये लो, चलिए उम्मीद है सभी प्रश्न करते जा रहे हैं। चलिए हमारे पास अभी प्रश्न IUPAC नामकरण का नहीं है, हमारे पास तो अब आया गया है जी सिग्मा और पाई आबंधों की संख्या कितनी है ये पूछ लिया गया। कोई कंपाउंड दे दिया गया है और इसमें क्या पूछ लिया गया है, संख्या पूछ ली गई है। तो चलिए हम पहले इसको थोड़ा सा, यदि ये थोड़ा धुंधला नजर आ रहा है तो हम इसको शो कर देते हैं, CH2 और CH2 और कार्बन के साथ में CH2 और यहाँ पर लगा बेटा CH3। ऐसा ऐसा हमारे पास वही काम कि सर जब भी कोई ऐसा प्रश्न आ जाए तो हमें पहले सबसे पहले चेन को ओपन करके लिखना है। तो ये लीजिए जी, हमारे पास सबसे पहले तो हम कर लेते हैं इसको, बेंजीन को ओपन कर लेते हैं। ये लीजिए जी, हमारे पास बेंजीन को ओपन कर लेते हैं। बेंजीन में डबल बंद लगा देते हैं, जहाँ जहाँ पर डबल बंद लगा वहाँ लगा लेते हैं, और हम लगा देते हैं इसके साथ इसकी संयोजकता पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन, संयोजकता पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन। जब भी सिंगल बंद से जुड़ा होता है तो वो सिग्मा बंद होगा, ऐसे ऐसे काउंट कर लो। यहाँ से ऊपर से बेटा ध्यान रखना है, चलिए ऊपर ध्यान रखना है बेटा, CH2 लगाओ। तो हमारे पास एक H तो ये रहा और एक H2 रहा, दोनों को लगा दिया। आगे वाले को हम फिर करेंगे, यहाँ पर भी कार्बन उपस्थित है लेकिन ऊपर क्या है, ऑक्सीजन है ना। लेकिन आगे चलेंगे, यहाँ पर भी हमारे पास 2 H है बेटा, एक H तो ये रहा, ये एक ये लगा। ऊपर नीचे कैसे भी लगा सकते हो, वो आपकी खुद की इच्छा होती है। चलिए, और यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ऐसा है, तो ये लो बेटा H और ये लो H। और यहाँ पर भी आगे हम क्या कर सकते हैं, ये रहा H, ये रहा H और ये रहा हमारे पास अंतिम हाइड्रोजन। और हमने पूरी की पूरी इस चेन को क्या कर दिया, ओपन कर दिया। हमें ढूंढना है बेटा सिग्मा बंद और पाई बंद। चलिए ढूंढते हैं कितने हैं। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा ऑप्शन काट लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऑप्शन काट लेते हैं कि बचा कौन कौन सा। सबसे पहले देखो, सिग्मा बंधों की संख्या हमेशा ज्यादा होती है किसी कंपाउंड में। पाई बंधों की संख्या अनुपस्थित भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती और हो भी सकती है। इसमें है कौन कौन से, जहां जहां डबल बंद नजर आ रहा है वहां पर एक तो होगा बेटा पाई बंद होगा। कौन सा होगा, एक तो बेटा पाई बंद होगा। 3 तो ये रहे और एक बेटा ये रहा 4। ये भी पाई है और बेटा ये भी पाई है। तो पाई बंद तो हमारे पास मिलने वाले हैं इस कंपाउंड में 4। क्या पाई बंद 4 हैं जी, नहीं, काट दो। पाई बंद 2 में जाए, पाई बंद 4 हैं, हाँ है, इसको रख लो एक बार। 3 वाले को काट दो, 4 वाले को इसको रखो। यानी हमारे पास ऑप्शन में बी और डी बचते हैं। एक में है 26 सिग्मा और एक में है 24 सिग्मा, एक में है 26 सिग्मा। हमें अब ढूंढना है सिग्मा बंधों की संख्या। चलिए काउंट करते हैं बिना किसी देर के। चलिए शाबाश, चलिए हमारे पास काटते जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। हमारे पास सिग्मा प्राप्त हुए बेटा 26 और पाई प्राप्त हुए बेटा 4। 26 और 4 का ऑप्शन हमारे पास डी नजर आ रहा है। कौन सा, डी नजर आ रहा है। आंसर को आगे करेंगे और निकल जाएंगे। लेकिन कैसा करना है, ऐसा बनाने के बाद, कैसा करने के बाद बेटा, ऐसा करने के बाद ही ऐसा करना है, गड़बड़ नहीं करनी। ध्यान रखना भाई, ऐसा करने पर ही करना है, ये नहीं है कि आप कुछ भी कर दो। ध्यान रखें इस चीज का। चलिए हमारे पास आंसर नंबर 4। आगे प्रश्न करते हैं भाई। आगे वाला प्रश्न मिलता जुलता ही आ चुका है भाई, मिलता जुलता ही प्रश्न आ चुका है और ये हम कक्षा में भी कर चुके हैं। चलो दोबारा और देख लेते हैं। जो वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कुछ बच्चे पहली बार देख रहे होंगे तो वो भी देख लें भाई। चलिए हमारे पास जो ग्रुप थोड़ा हाईलाइट नजर नहीं आ रहे उसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। नाइट्रोजन NC और हाँ, यहाँ पर एक बेटा ध्यान रखना है, ये वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ है ना, ये वाला ग्रुप इसमें नहीं है, ये बाई मिस्टेक इसके साथ लगा हुआ। अभी ढूंढना है बेटा इसको। हाँ, अब ये प्रश्न बिल्कुल सही हो। चलिए यहाँ पर है बेटा CCl3, कार्बन के साथ 3 क्लोरीन, और यहाँ पर है बेटा ट्रिपल बंद लगा हुआ है कार्बन और कार्बन के बीच। ध्यान करना। चलिए अब हमें सबसे पहले क्या करना है, दी गई संरचना को ओपन करके लिखना है। और ध्यान रखना है साइनाइड ग्रुप जो होता है कार्बन और नाइट्रोजन से मिलकर बना है। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमेशा साइनाइड ग्रुप में कौन कितने बंद होंगे, ट्रिपल बंद होंगे। ध्यान रखना,
इसलिए हम पहले इसको क्या कर लेते हैं, ओपन चेन को। सर हम तो वही करेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे बेंजीन को। किसको लिखेंगे, शाबाश, सबसे पहले तो लिखें बेंजीन को बिना किसी देरी के। और बेंजीन सबको बनानी आती है, आराम से बनाएंगे। चलिए, बेंजीन बनाने के बाद हमारे पास जो डबल बंद लगे हुए हैं हम उनको लगा लेते हैं जी। हमारे पास डबल बंद ये रहा, ये रहा और ये रहा। अल्टरनेट में लगता है बेटा, कैसे भी लगा दो चाहे, लेकिन हम संरचना के अनुसार लगाएंगे ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। चलिए, हमारे पास ये लगा है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ बेटा 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। कितने, 2। इसी प्रकार से नीचे भी एक बेटा कार्बन है, लेकिन यहाँ पर है ट्रिपल बंद, ये है कार्बन, और इस कार्बन के साथ लगा हुआ है H। आगे वाले पे चलना है बेटा, इस कार्बन के साथ लगा हुआ है कार्बन, और कार्बन के पास 3 बंद, और इसके आगे नाइट्रोजन। ऐसा ओपन करके लिखेंगे। फिर हम चलते हैं ऊपर, ऊपर चलते हैं तो बेटा कार्बन 1 बचता है, कार्बन के साथ एक H लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसकी संयोजकता पूरी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर हमने लिखा बेटा कार्बन, और ये रहा हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास एक कार्बन, और कार्बन के साथ कितने लगे हैं बेटा, 3 कार्बन लगे। कितने, 3 क्लोरीन लगे हुए हैं। कितने, 3 क्लोरीन। चलिए, सबसे पहला हम वही काम करेंगे, सबसे पहले हम इसमें पाई बंदों की संख्या देख लेते हैं। कितनी पाई बंदों, ताकि हमारे से ऑप्शन कट जाए। क्या कट जाए, ऑप्शन कट जाए। तो पाई बंदों की संख्या देखेंगे, शाबाश। सर पाई बंदों की संख्या, एक तो ये पाई बंद रहा, जहां जहां आपको डबल बंद नजर आ रहे हैं वहां वहां पर एक पाई बंद जरूर होगा, जहां पर ट्रिपल बंद नजर आ रहे हैं वहां पर 2 पाई बंद नजर। तो सर यहाँ पर है हमारे पास 2 पाई। कौन कौन से, सर एक तो ये रहा और एक ये रहा, 2 पाई। यहाँ पर भी हमारे पास कितने बेटा नजर आ रहे हैं, 2 पाई आ रहे हैं, 2 पाई। और भी कहीं नजर आ रहे हैं, हाँ बिल्कुल सर, ये भी 2 नजर आ रहे हैं, ये भी हमारे पास 2 पाई नजर आ रहे हैं। तो काउंट कर लो बेटा पाई बंदों को, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी कि हमारे पास पाई बंदों की संख्या रहेगी बेटा 9। कितनी रहेगी, 9 रहेगी। क्या ऑप्शन में कोई 9 वाला है, बिल्कुल है। तो 5 तो कट गया, 5 भी कट गया, बचा कितना, 9 पाई और 9 पाई, 2 ऑप्शन बचे। दोनों में से बेटा एक तो 24 सिग्मा लिए हुए है, एक 25 सिग्मा। ढूंढते हैं कितने हैं पाई बंदों की, सिग्मा बंदों की संख्या। बिल्कुल आसान है, काटते जाएंगे संरचना को बना के। चलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 18 19 20 21 और 22। कितने बने हमारे पास, 22 ना कहीं अपने छोड़ रहे हैं, 22। हाँ 22, 2 और छोड़ रहे हैं ना, 22 छोड़। एक तो ये रहा हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ये रहा, 22। 22 के बाद में ये देखो, संरचना की संयोजकता पूरी करनी है, 23 और 1 24, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। बाकी सभी की संयोजकता क्या है, पूर्ण है। तो 24 वाला ये रहा हमारे पास, 24 वाला। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। आंसर नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, 24 तो है बेटा सिग्मा और 9 है पाई। इस प्रकार से ध्यान करना, ऐसे ऐसे प्रश्न करने हैं भाई। ये कंपाउंड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ना, आईसीआर 2020 में आया हुआ है, पीछे वाला एग्जाम्पल भी कुछ ऐसा आईसीआर में आया हुआ था। तो ध्यान करना है, प्रश्न हर प्रत्येक प्रकार का किया जा सकता। अगले प्रश्न को देखते हैं बेटा। अगला प्रश्न भी बेहद आसान है। यदि हमें रेखा यौगिकों के नामकरण आते हैं तो हम आसानी से कर लेंगे भी। कैसे, चलिए ढूंढना क्या है, प्रश्न देखना। सबसे पहले तो कार्बनिक यौगिक के अंदर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्या कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन पूछा है, हाईलाइट कर लेना है। हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या पूछी है, कार्बन की संख्या नहीं पूछी है, ध्यान कर लेना है। हम इस संरचना को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। कैसे बेटा, यहां पर हम लिख सकते हैं CH3। यदि आपने रेखा यौगिकों के नामकरण किए हैं तो हम ऐसा ऐसा लिख सकते हैं। कैसा कैसा लिख सकते हैं, जैसा कि हम लिख पा रहे हैं। चलिए इसको भी अपनी कक्षा के अंदर बिल्कुल बड़े ही आराम से किया। अब जो भी कोने पर बच गया वहां पर कार्बन लगा दो बेटा, कोई अलग कार्बन भी तो है ना। चलिए यहाँ पर भी बेटा एक कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन है, बाकी हमने सारे कार्बन लगा लिए। क्या लगा लिए, टोटल के टोटल कार्बन लगा दिए। सभी की संयोजकता भी पूरी कर दी, क्योंकि हमें पूछना है, ढूंढना है हाइड्रोजनों की संख्या। और कितने डिग्री बेटा, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री। सबसे पहले देखते हैं बेटा 1 डिग्री, इसको थोड़ा ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से संरचना बन जाएगी। कौन सा, CH3, हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, CH2, और हाँ बाहर लिखते हैं बेटा ताकि आसान हो जाए। चलिए यहाँ भी लिख सकते हैं CH2, ये रहा हमारे पास एक कार्बन, ये रहा जी CH3, ये रहा जी CH3 मैथिल ग्रुप, ये रहा जी हमारे पास हाँ कार्बन, ये रहा CH2 ग्रुप, और इसी प्रकार से ये रहा हमारे पास
CH3 और मेथिल ग्रुप और CH3 के रूप में मेथिल ग्रुप। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, ऐसा बना लिया। हमें ढूंढना है बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन है नहीं, हाइड्रोजन ढूंढना है। तो सबसे पहले तो हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। ये कितने डिग्री हाइड्रोजन है बेटा, एक ही कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। ये अपने पड़ोसियों 2 से जुड़ा है तो 2 डिग्री। ये अपने दोनों से जुड़ा है तो बेटा 2 डिग्री कार्बन। ये कितने डिग्री कार्बन, 1 2 3 4, ये बेटा 4 डिग्री कार्बन है। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ऐसा ही एक कार्बन 2 कार्बन के साथ जुड़ा तो 2 डिग्री। इसी प्रकार से 1 2 3 और 4, तो बेटा ये भी 4 कार्बन। यानी आप देख पा रहे हो कि इसमें 3 डिग्री कार्बन आया ही नहीं। यदि 3 डिग्री बेटा कार्बन ही नहीं आया तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी नहीं आएंगे। तो क्या 3 डिग्री हाइड्रोजन कहीं पे नहीं आ रहे क्या, बिल्कुल 3 डिग्री हाइड्रोजन कहाँ नहीं आ रहे सर, 2 दे रखे हैं और 2 दे रखे। ये लो जी 2 तो कट गए, क्यों, क्योंकि सर 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है। इसीलिए दूसरे कार्बनों को भी शो कर लेते हैं। कौन से, ये हमारे पास लगा हुआ, ये आ गया 1 डिग्री कार्बन, ये आ गया 1 डिग्री, ये भी हमारे पास 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री 1 डिग्री और 1 डिग्री कार्बन। इसी प्रकार से हमारे पास 1 डिग्री कार्बन ऐसे प्राप्त हो गए। तो सर 1 डिग्री की संख्या, 2 डिग्री की संख्या और 3 डिग्री की संख्या हाइड्रोजन की बतानी है। 1 डिग्री कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन भी क्या कहलाते हैं बेटा, 1 डिग्री कहलाते हैं। 2 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन बेटा क्या कहलाते हैं, 2 डिग्री कहलाते हैं। इसी प्रकार से बेटा ये भी कितना हुआ, 2 डिग्री। ये कितना हुआ, ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री, ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री, ये हाइड्रोजन भी 1 डिग्री, ये हाइड्रोजन भी बेटा 1 डिग्री, ये हाइड्रोजन 1 डिग्री। क्या 4 डिग्री कार्बन के पास है, जी है ही नहीं और हमसे पूछा भी नहीं। ये भी बेटा कितना, 2 डिग्री हाइड्रोजन है और इसके पास भी नहीं। तो हमें ढूंढना है बेटा 1 डिग्री हाइड्रोजन ढूंढे, शाबाश। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा, सॉरी एक तो बेटा ये रहा। ऐसे ऐसे ढूंढते जाना है। हमें सिर्फ हाइड्रोजन काउंट करना है बेटा। क्या काउंट करने हैं, हाइड्रोजन काउंट करने। तो हमारे पास देखेंगे 3 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 हाँ 3 3 6 3 9 9 3 12, 12 और 3 हाँ 12 और 3 हमारे पास हो गए 15, 15 और 3 हो गए 18। कितने हो गए, 18। क्या 18 ऑप्शन में नजर आ रहा है, बिल्कुल सर ये रहा 18, दोनों में नजर आ रहा है, जो कटे नहीं उन दोनों में नजर आ रहा है। चलिए अब हमारे पास 2 डिग्री की काउंट, किसना, 2 डिग्री हाइड्रोजन देखा। 2 डिग्री हाइड्रोजन बेटा एक तो ये रहा। 2 डिग्री हाइड्रोजन को अलग से शो कर लेते हैं ना, हाँ अलग पेन से शो कर लेते हैं ताकि गड़बड़ गुंजाइश ना हो। चलिए इसको लेते, ये रहा हमारे पास 2 डिग्री, ये रहा 2 डिग्री, ये रहा 2 डिग्री, और कहीं भी 2 डिग्री नजर नहीं आ रहा। कितने नजर आए बेटा, 2 2 4 और 2 6। तो यहाँ तो है 4 तो कट गया, ये रहा 6, ये सही है, ये भी 0 है, ये है 18। ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। क्या हो गया जी, राइट आंसर हो गया। ऐसा ऐसा देखते रहे। चलिए भी आगे भी करते हैं, अगला प्रश्न भी करते हैं हम, ठीक है जी। हाँ अगला प्रश्न भी हम करते हैं। चलिए इस प्रकार से देखना है। चलिए चलिए भी अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारे पास वही सिग्मा और पाई बंधों की, है ना। इस प्रकार के आईयूपीसी नामकरण में कई बार बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, उसका भी ध्यान रखना है। कार्बनिक यौगिकों के नामकरण वही पूछा है, लेकिन इस बार हमारे पास क्या है, सिंपल चेन है। तो ये लो जी हम लिख लेते हैं, इसके साथ लगा लेते हैं बेटा एक H 2 H लगा दिए। इसको तो लिखना बिल्कुल आसान है। एक इस कार्बन के पास कोई H नहीं है, लेकिन इसके पास एक H है बेटा, लेकिन आगे वाले के पास CH3 है, पूर्ण रूप से लिखा हुआ है। तो ये लीजिए जी हम HH पूरा तीनों का लगा लेते हैं। हमारे पास हो गया ऐसा। क्या हमने दी गई संरचना को ओपन कर दिया, जी हाँ सर बिल्कुल ओपन कर दिया है। अब हम इसके क्या कर देंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने। कितने कितने हैं बेटा, सबसे पहला जो काम ऑप्शन काटने का हमने बताया, जहां पर भी आपको डबल बंद नजर आए उसको हाईलाइट करके, कितने डबल बंद हैं बेटा, 2 है। क्या 2 डबल बंद वाला है, बिल्कुल है सर। 2 पाई बंद 2 पाई बंद 2 पाई, लो जी एक तो कट गया, बचे कितने, 3 बचे। संख्या में ज्यादा बच गया, अक्सर 2 कट जाते हैं। चलिए हम दूसरों को भी ढूंढ लेते हैं, कहां पर क्या है। 9 8 और 10 है, काउंट कर लेते हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ध्यान करना बेटा 9 सिग्मा है। और यदि ऐसा काउंट करना चालू कर दोगे तो बेटा 8 आएंगे। कैसे, 2 3 4 5 5 और 3 8। ऐसा करोगे तो गलत, क्यों, एक
सिग्मा बंध छूट गया, वो कौन सा, ये वाला छूट गया था। हमने जैसे ही इसको संरचना में उतारा तो हमारे पास ये बंध भी नजर आ गया। ऐसा ऐसा ध्यान रखना है बेटा, है ना, डायरेक्ट नहीं अब काउंट कर देना, पहले संरचना उसके बाद में काउंट। तो बेटा 9 तो बन गए हमारे पास पाई सिग्मा बंध, कितने भाई 9 तो बन गए सिग्मा और 2 बन गए पाई। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। चलिए भी करते जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रश्न मुझे लगता है कि हो जाएंगे ना, इस प्रकार के प्रश्न भी हो जाएंगे। आईपीएससी 2021 में आया हुआ जेट के अंदर ये ना। चलिए ध्यान रखना है। अगला प्रश्न भी फेनेंथ्रीन है और इलेक्ट्रॉन पूछे, किसने, पाई इलेक्ट्रॉन पूछे हैं और जेट 2021 में। इसलिए आपको क्लास में वो सारी संरचनाएं करवाई गई थी जो जो पूछी जा सकती। हमने कक्षा में पढ़ा था, क्या पढ़ा था सर, एक तो पढ़ा था बेंजीन की संरचना, किसकी पढ़ी बेटा, बेंजीन। बेंजीन के बाद में हमने पढ़ा था नेफ्थेलीन की संरचना, किसकी पढ़ी थी, नेफ्थेलीन की संरचना। बेंजीन को लेकर बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, नेफ्थेलीन, और एक पढ़ा बेटा हमने एंथ्रासीन भी पढ़ा था क्लास के अंदर, क्या पढ़ा था, एंथ्रासीन, क्या पढ़ा, एंथ्रासीन। और एक होता है बेटा फिनेनथ्रीन, कौन सा होता है, फिनेनथ्रीन, हाँ फिनेनथ्रीन, कौन सा होता है, फिनेनथ्रीन। ऐसा ऐसा पढ़ा। बेंजीन में तो सर एक रिंग होती है, ये लो जी हो गया काम। नेफ्थेलीन में सर 2 बेंजीन रिंग लगी होती है, ऐसा ऐसा होता है ना, सिंपल लिख रहे हैं। और एंथ्रासीन में सर 3 रिंग जुड़ी होती हैं, कितनी जुड़ी होती हैं, 3 रिंग जुड़ी होती हैं। लेकिन ध्यान रखना है तीनों रिंगों में ऐसा नहीं है कि प्रत्येक में आपने इसमें 3 पाई बॉन्ड लगाए, इसमें भी 3 लगा दी, इसमें भी 3 लगा दी, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऐसा ऐसा हम नहीं कर सकते। अभी देखते हैं भाई, हाँ ये प्रश्न थोड़ा सा एक नहीं ऐसे ठीक, हाँ फिनेंथ्रीन को कैसे लिख सकते हैं भाई, गड़बड़ कर, चलिए हमारे पास जो संरचना है वो फिनेंथ्रीन की है। बेंजीन की तो होती है बेटा कुछ इस प्रकार से, आसान सी है, कोई दिक्कत नहीं। और आगे वाले की नेफ्थेलीन की संरचना बेटा इस प्रकार से होती है, इसमें बेटा डबल बंध, और आगे वाले रिंग के अंदर केवल 2 पाई बंद होते हैं, 3 नहीं होते। कहाँ पर, एकांतर क्रम में लगे होते हैं, 3 4 तो है बेटा ये रिंग। और एंथ्रासीन में 3 रिंग आपस में जुड़ी होती है, कितनी, 3 रिंग जुड़ी होती है आपस में, और तीनों के अंदर पाई बंद अल्टरनेट क्रम में लगे होते हैं ताकि आए हुए कार्बन की क्या हो जाए बेटा, संयोजकता पूरी हो जाए, आए हुए कार्बन की क्या हो जाए, संयोजकता पूरी हो जाए। तो फिनेंथ्रीन में कुछ ऐसा होता है। एंथ्रेसीन की जो फिनेंथ्रीन की जो संरचना पड़ी थी वो पड़ी तो एंथ्रेसीन की तरह ही थी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर एक जो बेंजीन रिंग जो लगी हुई है ना वो किसी अलग तरीके से लगी हुई है। कैसे, ध्यान से देखेंगे, ये जो है ना ऊपर लगी हुई है यहाँ पर इस प्रकार से। फिनेंथ्रीन की कहानी है ये बेटा, पाईबंदों की संख्या उतनी है जितनी कि एंथ्रासीन में, लेकिन फिनेंथ्रीन में ये जो लास्ट वाली जो रिंग है वो सिंपल ना लगकर दूसरी रिंग के ऊपर लगी हुई है, अरेंजमेंट थोड़ा अलग है। लेकिन इतने जितने जितने सिग्मा बंद एंथ्रासीन में उतने ही फिनेंथ्रीन में, जितने पाईबंद एंथ्रासीन में उतने ही पाईबंद फिनेंथ्रीन में। इसी प्रकार से जितने सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन एंथ्रासीन में उतने ही सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन होंगे एंथ्रासीन, सॉरी फिनेंथ्रीन में। हमारे पास प्रश्न है बेटा फिनेंथ्रीन, तो क्यों ना हम पहले फिनेंथ्रीन की संरचना बना लें, उसके बाद में तो हमारे पास ये हो ही जाएगा। और जैसा कि हमने इन चारों कंपाउंडों की देख ली, और चारों में हमने किसकी देखनी है बेटा, फिनेंथ्रीन की देखनी। तो ये लो जी पाई इलेक्ट्रॉन, हमारे पास यदि सिग्मा इलेक्ट्रॉन आ गए तो हम इकट्ठा लिख सकते हैं भाई, इस चेन को पूरा लिख सकते हैं, है ना। अब बार बार इस चेन को अलग तरीके से करना ठीक नहीं। लो जी हमारे पास ये लीजिए जी, हमारे पास ये बन गया फिनेंथ्रीन। ये क्या बन गया बेटा, फिनेंथ्रीन की संरचना। ये तो आनी चाहिए, यदि ये नहीं आएगी तो फिर पाई इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई बंद और सिग्मा बंद कैसे काउंट करेंगे, है ना, ये तो आना चाहिए। और कक्षा में आराम से करवा रखा है आपको, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो पॉज करके भी आराम से देख सकते। चलिए भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन पूछा है पाई, तो जितने भी बेटा पाई बॉन्ड होंगे ना, कितने, यदि इसके अंदर जितने भी पाई बॉन्ड होंगे ना उस पाई बॉन्ड का जो दुगना होगा ना बेटा वो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। ऐसा ऐसा तो हमें पता है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है, और एक सिग्मा बॉन्ड होता है वो 2 इलेक्ट्रॉनों से बना होता है। पाई बॉन्ड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं पाई इलेक्ट्रॉन, और सिग्मा बॉन्ड के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो हमें ढूंढना है सिर्फ ये वाला, तो ये ढूंढ लीजिए। हमारे पास पूछा कितना है, पाई।
तो पाई बंदों की संख्या काउंट करें, शाबाश। चेन को ओपन करके नहीं लिखना, उतना टाइम वेस्ट नहीं करना, प्रश्न के अकॉर्डिंग देखना है। ये लो पाई बंद, जहां जहां आपको डबल बंद नजर आए सर वो क्या होता है, पाई बंद होता है। और पाई बंद नहीं पूछा हमसे, पाई इलेक्ट्रॉन पूछे, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 और 7। सर 7 पाई बॉन्ड हैं, कितने, 7 पाई बॉन्ड हैं। हमसे प्रश्न पूछा है पाई इलेक्ट्रॉन का, क्या पूछा बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन। तो अभी 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 हमने किया, इसका यदि 2 गुना कर दिया जाए तो पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कितने हमारे पास, 7 दूनी 14 आ जाए। कितने आगे संख्या में, 14। और हमारे पास ऑप्शन नंबर बी फिनेंथ्रीन में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा नजर आया, 14 आया। हाँ, ऑप्शन में आपको 7 भी मिल सकता है, लेकिन ध्यान करना है इलेक्ट्रॉन पूछा है ना कि बंद पूछा है, ध्यान करना है। अच्छा, हो सकता है भी ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये फिनेंथ्रीन का पूछा हुआ है, जेड 2021 में। आपको बेंजीन, एंथ्रासीन और अपने पास नेफ्थेलिन, कोई सा भी आगे वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ऐसा ऐसा ध्यान रखना। चलिए भी अगला फिर प्रश्न आ गया हमारे पास, सिग्मा व पाई बंधों की संख्या काउंट करनी है। क्या करना है भाई, सिग्मा व पाई बंधों की संख्या काउंट करनी है। चलिए भी वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो इसमें कितने पाई बंध हैं और कितने सिग्मा बंध। चलिए भी कर लेते हैं। सबसे पहला, जैसा कि हमने बताया, इस रिंग को क्या करो, ओपन करो बेटा। हमारा काम तो वही रहेगा, यदि बंद पूछ लिए गए तो रिंग को सबसे पहले ओपन करने का काम करेंगे। ये लीजिए जी, जहां जहां आपको पाई बंद नजर आ रहे हैं वहां पे पाई बंद लगा दो। और ये लग रहा है हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप लग रहा है, CHO। कौन सा ग्रुप है बेटा, CHO लगा हुआ है। तो हमारे पास C और डबल बॉन्ड और ये रहा H, ऐसे ऐसे लगाना है, ध्यान करना है इसका ना। नीचे शायद किसी को नहीं नजर आ रहा हो तो ये हम इस एल्डिहाइड ग्रुप को ऐसे शो कर सकते हैं ताकि हमें सिग्मा और पाई बिल्कुल स्पष्ट नजर आए। हाँ जी, आगे सिंगल बंद और एक है कार्बन। कार्बन के साथ बेटा एक तो लगा हुआ Cl और 2 लगे हुए हैं कौन से, H2। ठीक है, ऐसा ऐसा लिखा हो तो 2 तो लगा दो बेटा हाइड्रोजन, कितने, 2, और एक लगा दो बेटा क्लोरीन। तो ये लो जी क्लोरीन लगा दिया। हमें तो सिग्मा पाई बंद से मतलब है। हमारे पास 2 नंबर पे एक आ गया बेटा, एक तो कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बंद, जैसा कि हमने पढ़ा था, ऐसा ऐसा। अब क्या कोई और भी बचा है, बिल्कुल संयोजकता पूर्ण करनी बची अभी। इसके पास एक H लगाना बाकी है, इसके साथ एक H लगाना बाकी है, एक H लगाना बाकी। ऐसा ऐसा करेंगे तब जाके संयोजकता पूरी होगी। नहीं सर यहाँ तो H है ही नहीं, इसमें इस कोने में H छुपा हुआ है बेटा, यहाँ पर भी H छुपा हुआ है कार्बन के साथ, यहाँ भी कार्बन के साथ H छुपा हुआ है, यहाँ भी कार्बन के साथ H छुपा हुआ है, इसलिए हमने कार्बन के साथ H लगा दिया। ऐसा ऐसा ध्यान करना है। यदि आपने संयोजकता पूर्ण नहीं की तो आपको कम ज्यादा मिल सकते हैं, ऐसा ध्यान रखना। कार्बन की संयोजकता होती है 4, नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3, क्लोरीन की होती है संयोजकता 1 और हाइड्रोजन की तो बिल्कुल सामान्य होती है 1, और ऑक्सीजन की बेटा आप याद कर सकते हो, ऑक्सीजन की होती है बेटा 2 संयोजकता होती है। वो हमेशा 2 बंध बनाता है। कितने बंध बनाता है, 2 बंध बनाता है, जिसमें से एक तो सिग्मा और दूसरा पाई होता है। चलिए हमारे पास प्रश्न ये नहीं है, हमारे पास प्रश्न ये है कि दिए गए स्ट्रक्चर के अंदर कौन से सिग्मा व पाई बंध। तो हमें सबसे पहले पाई बंधों को ढूंढना है। यदि ऑप्शन को काटना है तो ये लो जी, हमारे पास पाई बंध रिंग से बाहर ढूंढने कितने बेटा, 2 पाई बंध, और एक हमारे पास ये रहा जी पाई बंध, एक ये रहा हमारे पास पाई बंध, और एक ही हमारे पास ये रहा पाई बंध। और सर 2 हैं, 2 में से एक होता है पाई और एक क्या होता है, सिग्मा। तो हमारे पास संख्या कितनी होगी, 2 3 4 5 6, कितने हो गए बेटा, 6 हो गए। तो 6 पाई बंध हो गए, कितने, 6 पाई बंध नजर आ गए। अब 6 पाई बंध नजर आ गए तो सर ये 3 और 3 वाले तो आपस में क्या हो गए बेटा, कट जाएंगे, ये तो कट जाएंगे। बचे क्या, 6 पाई और 6 पाई। ऊपर तो है सर 15 सिग्मा, नीचे है 18 सिग्मा। काउंट कर लेते हैं सिग्मा को, शाबाश करो काउंट, काटते चलेंगे बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, कितने बने, 8 बने। तो ये लो बेटा 18 सिग्मा 3 पाई, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आसान है बिल्कुल। ऐसे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में आते हैं। आपसे एग्जामिनर ये चाह रहा है कि दी गई संरचना को आप ओपन करके लिखो, उसके बाद में उसकी काउंटिंग करो, है ना। संयोजकता पूरी करते हुए लिखना है, ध्यान करना है ना। चलिए एक हमारे पास यौगिक और आया है और इसका पूछा गया है IUPAC नाम। ये आ चुका है बेटा जेट 2021 में,
ध्यान करें भाई, जेट वाले विशेष रूप से ध्यान दें इस पे कि ये प्रश्न आ चुका है और आसान है, प्रश्न करना मुश्किल नहीं। सबसे पहले हमें दिए गए कार्बनिक यौगिक के अंदर फंक्शनल ग्रुप की पहचान करनी है और फंक्शनल ग्रुप हमें मिल गया बेटा एनहाइड्राइड। क्या मिल गया? एनहाइड्राइड। और एनहाइड्राइड का जब भी नामकरण किया जाता है बेटा ध्यान करना है, जो भी हमारे पास एनहाइड्राइड का हमने फॉर्मूला पढ़ा था भाई, RCO, ऐसा पढ़ा था, अभी अभी जस्ट पढ़ा था, ये पीछे प्रश्न में भी आया हुआ है। चलिए, जब ये दोनों ग्रुप बेटा एक जैसे होते हैं ना, तो इस पूरे को लिखने एल्केनोइक और एल्केनोइक, जब दोनों एक जैसे हों तो एक बार लिखते हैं। हाँ, अलग अलग हों, जैसे ये आर अलग ये आर अलग, तो हम अल्फाबेट के हिसाब से लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास परिस्थिति ऐसी नहीं है, हमारे पास ये रहा कौन सा? क्लोरोएथेनोइक और क्लोरोएथेनोइक। बेटा क्लोरोएथेनोइक इसलिए हुआ क्योंकि 2 कार्बन है, कितने? 2 कार्बन। कैसे? 1 और 2 पे लगा है क्लोरो, तो ये हो गया क्लोरोएथेनोइक। क्या बना? क्लोरोएथेनोइक। और भी है क्या कहीं? बिल्कुल हाँ सर, क्लोरोएथेनोइक तो बहुत जगह लिखा हुआ है, क्लोरोएथेनोइक क्लोरोएथेनोइक। हाँ, अम्ल तो नहीं है बेटा, ये ध्यान रखना, एनहाइड्राइड है, अम्ल तो नहीं है, अम्ल वाला तो कट गया, एनहाइड्राइड और हमारे पास 1 और लास्ट बचा, तो सर डाई, इसमें बचा क्लोरो और इसमें बचा सर क्लोरोएथेनोइक। लेकिन इससे पहले क्या लगा? डाई। और हम ये पढ़ चुके हैं, जब एक जैसा होता है तो हमें सिर्फ एक बार लिखना होता है, 2 बार डाई नहीं लगाते। तो यहाँ पर डाई लगा है तो डाई काट दो, सीधा लिखा हुआ है एनहाइड्राइड, क्लोरोएथेनोइक एनहाइड्राइड, और इससे लगा पहले बिस, और ये हमारे पास आंसर हो गया बिल्कुल राइट। क्या हो गया? राइट आंसर हो गया हमारा, 1 नंबर हो गया एनहाइड्राइड का नाम। इस यौगिक का नामकरण भी आ गया भी हमारे पास, आराम से कर सकते हैं कोई। अच्छा, ये प्रश्न आ चुका है बेटा, लेटेस्ट ही है, जेट 2023 में आ चुका है ना। हाँ, आगे जो भी है 24 में जो भी प्रश्न आए हैं उन सभी की व्याख्या भी अपने आगे आगे कक्षाओं में करते रहेंगे, है ना। चाहे डीपीपी के माध्यम से हो, चाहे टेस्ट के माध्यम से हो, वो सारे प्रश्न भी अपने करते हैं। चलिए इसका कर देते हैं नामकरण। सबसे पहले तो पहचानिए यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। सर हमें तो नजर आ गया ORO, और ऐसा बेटा इथर होता है। कैसा होता है सर? ये तो इथर है, और इथर के नामकरण में हमेशा और हमेशा ध्यान रखना बेटा, क्या लगेगा? ध्यान करें, इथर के नामकरण में हम लगाते हैं बेटा एल्कोक्सी अल्केन। क्या लगाते हैं? हाँ जी, एल्कोक्सी अल्केन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एल्कोक्सी अल्केन। हमें एल्कोक्सी किसको मानना है और अल्केन किसको मानना है, ये ध्यान रखना। एल्कोक्सी उसको मानना है जो O से जुड़ी हुई छोटी श्रृंखला होती है। जैसे हमारे पास ये रहा ग्रुप कौन सा? CH3, और ये रहा O, और ये रहा CH2, और ये रहा CH3। बेटा एनसीईआरटी में से उठाया गया डायरेक्ट प्रश्न है, ये दे रखा है वहां पर आपकी बुक के अंदर। चलिए कहां से? सर नंबरिंग हम इधर से करें 1 और 2। क्यों? क्योंकि सर बड़ी चेन इधर प्राप्त हो रही है, तो ये तो हमें बेटा एल्केन प्राप्त हुआ, ये तो हमें प्राप्त हुआ एल्केन, और ये पता प्राप्त हुआ एल्कोक्सी। एल्कोक्सी सर एक है, इसलिए क्या बन गया? मैथ। मैथ का क्या बन गया? मैथोक्सी। शाबाश, क्या बन गया? मैथोक्सी। और मैथोक्सी लगेगा बेटा पहले, और बाद में क्या लगा? एथेन। 2 नंबर है ना, तो क्या बना? एथेन। तो क्या बना? मैथोक्सी एथेन। क्या मैथोक्सी एथेन है? बिल्कुल है, मैथोक्सी एथेन। ये लो, इस प्रकार से प्रश्नों को करना आसान है भाई, यदि हमें नियम याद है ना। तो इस प्रकार से, यानी कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, जो हमें स्पेशल नाम दी गई बेटा। एक तो हमें एस्टर का नामकरण अच्छे से आना चाहिए। किसका? एस्टर का। एक हमें आना चाहिए एनहाइड्राइड का नामकरण। आपकी परीक्षा में विगत प्रश्नों को देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रश्न यहां से उठता है। चलिए एनहाइड्राइड, और एक बेटा अमीन में से प्रश्न आ सकता है, एक अमाइड में से, है ना। ऐसा सारी हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं, और एक अभी जो लास्ट पढ़ा था इतर। इस प्रकार से हमें इन सभी के नामकरण आसानी से याद करने हैं। कक्षा में आराम से करवा रखें, बार बार देखें, आसान से हो जाएंगे। चलिए ये था हमारा आज का इस सेशन में। देख लेते हैं आगे कोई प्रश्न है तो। जी नहीं, इतने। चलिए भी हमारे पास ये था आज के ये प्रश्न। इन प्रश्नों को किया हमने PYQ के रूप में, और भी जो प्रश्न 2024 या 2025 के जेट के प्रश्न में आ रखे हैं उनको भी आगे वाली कक्षाओं में हम क्या लेंगे? सेशन में कर लेंगे। तब तक के लिए गुड लक।